क्या आप फार्मा सेक्टर में सभी टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट पर इन्वेस्ट कर चुके हैं? क्या आप फार्मा सेक्टर से अपने हेल्थ और वेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप फार्मा सेक्टर के जर्नी में कहां पर हैं? लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस कहां रखें? क्या नियोवेव एनालिसिस के द्वारा किसी भी टाइम फ्रेम का इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ क्रिएशन की जा सकती है? क्या इन्वेस्टमेंट के लिए टाइमिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियोवेव सिंस लास्ट 27 ईयर्स। पिछले 3 मंथ पहले फार्मा सेक्टर वाले वीडियो में आप लोगों ने रियल टाइम चार्ट पर बड़े डिग्री वेव, लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव, वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए करंट सिचुएशन में बताया गया था कि 21वें मंथ में मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने की संभावना थी, जिसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझे थे। अब इस वीडियो में पहले वाले वीडियो की तरह ही फार्मा सेक्टर को लॉन्ग टर्म से घटते क्रम में वेरी शॉर्ट टर्म तक रिव्यू करते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे पुनः रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझने का कोशिश करते हैं। साथ ही साथ फार्मा सेक्टर के लिए लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म का स्टार्टिंग लेवल, जिसे कॉमन भाषा में स्टॉप लॉस के नाम से जानते हैं, क्या है तथा आगे कहां तक और कितने समय में जाने की संभावना है, इसी के बारे में नियोवेव को फॉलो करते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझने का कोशिश करते हैं। ये हम लोग का फार्मा सेक्टर का मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि फरवरी 2011 से जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ये अप्रैल 2015 में जाकर के एंड हुआ, जो कि हम लोग का रफली एक 4 साल का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड था। और यहाँ पे अप्रैल 2015 में पूरा करके और फिर से यहाँ से हम लोग का करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका था। और ये जो करेक्टिव फॉल में इंटर किया था मार्च 2020, जो कोविड के टाइम का जो हम लोग का फॉल था, ये हम लोग का सेकंड वेव कंप्लीट किया और इसके बाद फिर से यहाँ से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि फरवरी 2011 में जो हम लोग का 0 पॉइंट था और यहाँ से 0 से जो हम लोग इस पॉइंट को टच करते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसी पॉइंट को टच कर रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि हमारा ये सेकंड वेव ये हुआ। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि फरवरी 2011 से लेकर के अप्रैल 2015 तक का हम लोग का फर्स्ट वेव हो गया और यहाँ से 2015 से लेकर के मार्च 2020 तक के, जो कि रफली हम लोग का 5 साल का करेक्शन था, ये हम लोग का सेकंड वेव हो गया। और यहाँ से फिर से पुनः हम लोग का मार्च 2020 से जो राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ये हम लोग का फिर से थर्ड वेव का फर्स्ट वेव हुआ। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पूरा हम लोग का मार्च 2020 से जो एक राइजिंग ट्रेंड हुआ, ये हम लोग का 16 मंथ का एक राइजिंग ट्रेंड था। और यहाँ पे फर्स्ट वेव कंप्लीट करने के बाद फिर से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का फर्स्ट वेव और ये सेकंड वेव कंप्लीट करके थर्ड वेव का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और फिर से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर किए हैं। तो अब इस मंथली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में, ये देखने के लिए कि हम लोग का मार्च 2020 से जो राइजिंग ट्रेंड में स्टार्ट हुआ और ये जो करेक्शन हुआ वो किस पैटर्न में हुआ, मतलब इसका सबऑर्डिनेट वेव किस तरीके से गया। तो इसके लिए अब इस मंथली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। अब हम लोग चले आए हैं वीकली चार्ट में। इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे थे मार्च 2020 में जो हम लोग का 0 पॉइंट था, जो हम लोग का मंथली चार्ट में देखे थे सेकंड वेव था, और यहाँ से हम लोग का थर्ड वेव का ऊपर स्टार्ट हुआ। जो थर्ड वेव का था, ये हम लोग का थर्ड वेव का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, जो हम लोग का जुलाई 2021 में कंप्लीट किया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मार्च 2020 से लेकर के जुलाई 2021 तक के रफली 16 मंथ का राइजिंग ट्रेंड था। और ये जो राइजिंग ट्रेंड था वो ये हम लोग का 5 वेव में कंप्लीट किया। और 5 वेव में कंप्लीट करने के बाद मतलब जुलाई 2021 में जो हम लोग का थर्ड वेव का फर्स्ट वेव कंप्लीट करने के बाद और यहाँ से फिर से करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका था। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जुलाई 2021 में जो हम लोग का थर्ड वेव का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, उसके बाद हम लोग करेक्टिव फॉल में थे। और करेक्टिव फॉल के तहत हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग का W, X और Y, मतलब इस तरीके से हम लोग का एक करेक्टिव फॉल कंप्लीट करके और फिर से राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो पहले हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा यहाँ से जो टॉप बना था, जो हम लोग का फर्स्ट वेव जो कंप्लीट किया था, उसका जो हम लोग का टॉप था, यदि हम लोग 0 पॉइंट ड्रॉ करते हैं, मतलब ये हमारा 0 पॉइंट होता है और इस पॉइंट को टच करते हैं, तो इस पॉइंट से टच करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से करेक्टिव फॉल ये हुआ एक, और इसका फिर इसका करेक्टिव राइज हुआ जो 3 वेव में था, और पुनः हम लोग का फिर से एक करेक्टिव फॉल हुआ जो हम लोग का 3 वेव में था। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग उससे बड़े टाइम फ्रेम में हमारा W, X और Y के पैटर्न में नीचे पूरा करके और फिर से ऊपर करेक्टिव हो जाने की संभावना। तो अब हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि X वेव से, मतलब यहाँ से जो हम लोग का फॉल हुआ, या फिर हम लोग कह सकते हैं A, B और C,
चूंकि यहाँ पर सी वेव 3 वेव में आया तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग का डब्ल्यू एक्स और वाई के पैटर्न में नीचे का करेक्शन पूरा करके और फिर से ऊपर कंटिन्यू हो चुका है। तो अब हम लोग इसको एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो है करेक्शन हुआ, चूंकि ये हम लोग का करेक्टिव फॉल का लास्ट वेव था और यहाँ से क्या होने की संभावना है। एक चूंकि करेक्टिव फॉल का लास्ट वेव है तो इस वीकली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में और ये देखने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो फॉल हुआ किस पैटर्न में हुआ, मतलब सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में नीचे आया। इसको एनालाइज करने के लिए अब इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। ये हम लोग का फार्मा सेक्टर का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग का यहाँ पे जो वीकली चार्ट में जो हम लोग का एक्स वेव था वही एक्स वेव हमारा ये है जो कि हमारा नवंबर 2022 में पूरा करके और फिर से यहाँ से करेक्टिव फॉल में था। तो हम लोग जो पिछले वीडियो में मतलब पिछले 3 महीने पहले जो हम लोग का फार्मा सेक्टर में जो एनालाइज किए थे जिसमें आप लोग को डिस्कस किए थे कि हम लोग का अभी नीचे रहने की संभावना है, तो रफली हम लोग का यहाँ पे नीचे पूरा हो चुका था। और जो आप लोग को पिछले वीडियो में आप लोग को टाइमिंग दे थे कि 2 से 3 महीने नीचे रहने की संभावना है, तो वही रफली हम लोग का 2 महीना हो चुका था। और उससे बड़े टाइम फ्रेम में जैसा कि वीकली चार्ट में या फिर मंथली चार्ट में आप लोग से बताए थे कि हम लोग का यहाँ से जो करेक्शन हुआ था वो रफली 21 मंथ में नीचे आने की संभावना था। तो एग्जैक्टली हम लोग का यहाँ पे 21वां मंथ में मतलब यदि हम लोग जो टॉप से कहें जहां हम लोग का ब्लू फेस का थर्ड वेव का फर्स्ट वेव वहां से हम लोग का जो करेक्टिव फॉल हुआ वो हम लोग का 21वां मंथ में हम लोग का पूरा हो चुका था। लेकिन ये जो हम लोग का सबऑर्डिनेट वेव एक्स वेव से जो करेक्शन हुआ ये हम लोग का 4 मंथ्स का करेक्शन था और इस 4 मंथ्स के करेक्शन को पूरा करके और फिर से ऊपर कंटिन्यू हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो करेक्टिव फॉल हुआ उसका ये बी और सी वेव में नीचे कंटिन्यू हो चुका है और ये सी वेव में जो कंटिन्यू है उसका सबऑर्डिनेट वेव 1, 2, 3, 4 और ये 5 वेव यहाँ पे 5 वेव में कंप्लीट किया। और इस 5 वेव को भी देखेंगे तो यहाँ से जो फोर्थ वेव ये फोर्थ पॉइंट था, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है, मतलब ये 22 दिन का करेक्टिव फॉल है और ये वेव का लास्ट वेव था। तो अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जैसा आप लोग को बेसिक कोर्स में बताया है, न्यू वेव एक्सप्लेन कोर्स में आप लोग से जो डिस्कस किया है उसमें बताया है कि जब भी हम लोग का पैटर्न कंफर्म करता है तो उसके लिए हम लोग का जो फॉल का लास्ट वेव होता है जो हमारा फोर्थ पॉइंट होता है और यहाँ से हम लोग का फॉल लास्ट वेव था और जो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये हम लोग का 22 डेज का लास्ट फॉल था। अब यहाँ से जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ ये हमारा यहाँ पे पैटर्न कंफर्म कर चुका है। ये भी हमारा इस पॉइंट तक आने में हमारा 22 डेज लगा है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पूरा बड़े टाइम फ्रेम का जो वीकली चार्ट में देखे थे कि हम लोग का डब्ल्यू एक्स वाई के फॉल में नीचे कंप्लीट किया था, डेली चार्ट में देख रहे थे कि एक्स वेव के बाद जो हम लोग का फॉल किया है उसके सबऑर्डिनेट वेव बी के बाद जो सी पॉइंट है इस सी वेव का सबऑर्डिनेट वेव फोर्थ वेव, मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि सबसे छोटे टाइम फ्रेम जो कि वेरी शॉर्ट टर्म का टाइम फ्रेम है जो कि रफली हम लोग का 1 मंथ का होता है। तो 1 मंथ के हिसाब से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे पैटर्न कंफर्म कर चुका है। तो हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर वेरी शॉर्ट टर्म का पैटर्न कंफर्म कर चुका है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि हम लोग का शॉर्ट टर्म का भी पैटर्न कंफर्म करे और शॉर्ट टर्म का पैटर्न कंफर्म करने के लिए कि मिनिमम हम लोग का यहाँ तक ऊपर जाने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में पैटर्न कंफर्म कर चुका है तो ये इंडिकेट करता है कि शॉर्ट टर्म में भी ऊपर जाने की संभावना है। और जब शॉर्ट टर्म का भी पैटर्न कंफर्म कर देता है तो फिर से हम लोग सारे टाइम फ्रेम के राइजिंग ट्रेंड में इंटर हो जाने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि चूंकि वेरी शॉर्ट टर्म का पैटर्न कंफर्म कर चुका है तो अब जो भी फॉल होगा वो करेक्टिव फॉल होगा और फिर से करेक्शन पूरा करके फिर से शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों टाइम फ्रेम के हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर जाएंगे। तो अब हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो राइज हुआ है जो पैटर्न कंफर्म किया है ये हमारा किस पैटर्न में है। तो किस पैटर्न में एनालाइज करने के लिए इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि ये जो राइज हुआ है जो 22 डेज का राइज है जहां पे हमारा पैटर्न कंफर्म किया, ये 22 डेज में जो राइज हुआ उसका सबऑर्डिनेट वेव 5 वेव में है या फिर 3 वेव में है। तो इसको एनालाइज करने के लिए इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। अब हम लोग यहाँ पे आवरली चार्ट में कन्वर्ट किए हैं तो इस डेली चार्ट को जो आवरली चार्ट में कन्वर्ट किए हैं तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का जो उधर से जो वीकली चार्ट, डेली चार्ट और मंथली चार्ट तीनों टाइम फ्रेम का जो हम लोग का यहाँ पे नीचे कंप्लीट करके 0 पॉइंट से जो ऊपर की ओर स्टार्ट, मतलब हम लोग का यहाँ पे डब्ल्यू एक्स वाई के पैटर्न में नीचे कंप्लीट करके फिर से जब यहाँ से ऊपर राइजिंग ट्रेंड में स्टार्ट हुआ तो ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ
मतलब एक इम्पल्स वेव फॉर्म पूरा करके और फिर से हम लोग करेक्शन में इंटर किए हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से जो 0 पॉइंट्स है जो हम लोग का 5 वेव में ऊपर कंप्लीट किया, और ये वेरी शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग 21 डेज को कहते हैं। तो यहाँ पर रफली 22 दिन में हम लोग का एक इम्पल्स वेव का फॉर्मेशन हुआ, और इम्पल्स वेव का फॉर्मेशन होने के बाद हम लोग अभी करेक्शन में चल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि अभी आने वाले हो सकता है कि 1-2 सप्ताह छोटे से एक रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। और ये जो रेंज बाउंड के तहत हो सकता है कि हम लोग का फिर से ये 1 और 2 मतलब सेकेंड वेव कंप्लीट करके फिर से थर्ड वेव में ऊपर कंटिन्यू कर जाएंगे। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, शॉर्ट टर्म का भी राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हो सकता है कि वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में अभी रहने की संभावना है। तो हम लोग फाइनली ये कर सकते हैं कि हम लोग का फार्मा सेक्टर लॉन्ग टर्म का थर्ड वेव के फर्स्ट वेव में है, और सेकेंड वेव पूरा करके फिर से हम लोग थर्ड वेव कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। और उसका भी तो अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि आने वाले समय में फिर से ये नया लो बनने से पहले हो सकता है कि नए हाई की ओर हम लोग मूव कर जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग फाइनली ये कर सकते हैं कि हम लोग का फार्मा सेक्टर सभी टाइम फ्रेम का राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुका है, और सभी टाइम फ्रेम का हम लोग का जो स्टार्टिंग लेवल है यही पॉइंट हम लोग का स्टार्टिंग लेवल है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म के भी राइजिंग ट्रेंड में है, शॉर्ट टर्म के भी राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं, मीडियम टर्म के भी राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं, और लॉन्ग टर्म के भी राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। चूंकि सभी टाइम फ्रेम के राइजिंग ट्रेंड में स्टार्ट हो चुके हैं, और सभी का स्टॉप लॉस होगा, चूंकि सभी का जो लोएस्ट पॉइंट है यही पॉइंट होगा, मतलब सभी का स्टार्टिंग लेवल, जिसे स्टार्टिंग लेवल को ही हम लोग जो स्टॉप लॉस कहते हैं, तो सभी टाइम फ्रेम का हमारा स्टॉप लॉस यही वाला पॉइंट होगा। और इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके सभी टाइम फ्रेम का हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाना शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाता है कि चूंकि सभी टाइम फ्रेम का हमारा राइजिंग ट्रेंड यही है, लेकिन डिफरेंट टाइम में, जैसे वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट करके करेक्टिव फॉल में इंटर करें, फिर यहाँ से जब स्टार्ट होगा तो हमारा वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम का हमारा राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट होगा, और फिर वहाँ पे करेक्शन पूरा करके फिर से मीडियम टर्म का भी राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट होगा। और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हुए मतलब आने वाले 6 महीने और 1 साल के लिए हम लोग राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग सभी टाइम फ्रेम का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, और सभी का हमारा जो अभी स्टॉप लॉस है, सभी टाइम फ्रेम के हमारा स्टॉप लॉस होगा ये यही पॉइंट है, मतलब इससे नीचे आने की संभावना बहुत कम है, और फिर से नया हाई की ओर हम लोग मूव कर जाने की संभावना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि चूंकि फार्मा सेक्टर हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुका है, तो स्टॉक का स्पेसिफिक यदि देखेंगे तो फार्मा सेक्टर में बहुत सारा स्टॉक है जो इसके साथ मूव कर रहा है। तो जो स्टॉक इस फार्मा सेक्टर के साथ मूव किया है, मतलब फार्मा सेक्टर के जैसा पैटर्न कंफर्म करके ऊपर स्टार्ट हुआ है, वैसे स्टॉक में फिर से प्लस पोजीशन बनाना शुरू कर सकते हैं, और फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। कुछ स्टॉक ऑलरेडी अपना पहले से ही राइजिंग ट्रेंड में है, तो जब भी वो करेक्टिव फॉल होता है तो वैसे स्टॉक में हर डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर बढ़ते रहेंगे। कुछ स्टॉक अभी छोटे से एक रेंज बाउंड में मतलब करेक्शन में है, तो वैसे स्टॉक को ध्यान रखेंगे। पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टॉक जब हम लोग का फिर से पैटर्न कंफर्म करता है तो फिर से हम लोग उसको प्लस पोजीशन बनाना शुरू कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस को फॉलो करते आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। तो फाइनली हम लोग ये कर सकते हैं कि फार्मा सेक्टर हम लोग का लॉन्ग टर्म का, मीडियम टर्म का, शॉर्ट टर्म का और वेरी शॉर्ट टर्म का फिर सारे टाइम फ्रेम का करेक्शन पूरा करके और फिर से ऊपर राइजिंग ट्रेंड में स्टार्ट हो चुका है, और सभी टाइम फ्रेम का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, और सभी टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस जो होगा हम लोग का स्टार्टिंग लेवल जो है वो सभी का भी एक ही है, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि धीरे धीरे हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। तो हम लोग फाइनली ये कर सकते हैं तो अभी के टाइम के लिए फार्मा सेक्टर सबसे अच्छा है कि जिसमें सभी टाइम फ्रेम का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो इंडिविजुअली सभी स्टॉक को देख लेंगे, और जो कंफर्म कर चुका है वैसे स्टॉक में प्लस पोजीशन बनाना शुरू कर सकते हैं, और सभी टाइम फ्रेम का प्लस पोजीशन बनाना शुरू कर सकते हैं। इलियट वेव प्रिंसिपल या नियो वेव को सभी लेवल पर सफलतापूर्वक अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि सभी डिग्री वेव स्ट्रक्चर को सही ढंग से लेवल किया जाए। सही ढंग से लेवल किया हुआ वेव स्ट्रक्चर आपको अच्छे से बताएगा कि एक बड़े डिग्री के ट्रेंड के साथ है कि अगेंस्ट है। मार्केट में सभी लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि फार्मा सेक्टर किधर जा रहा है, तो इसका जवाब आश्चर्यजनक रूप से सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर अटेंशन देकर प्रॉपर लेवलिंग का प्राप्त किया जा सकता है। फाइनली मैं समझता हूं कि आप लोग करंट सिचुएशन में फार्मा सेक्टर में बड़े डिग्री वेव, लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव, वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझ चुके हैं, तथा आप ये भी जान चुके हैं कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए, जिससे कि फार्मा सेक्टर के द्वारा हेल्थ और वेल्थ को इंप्रूव कर पाएंगे। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं,
लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।